हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा जो आपका टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट है हमारा जो कि फोटॉन्स के ऊपर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा फोटॉन क्या है एक्चुअली में और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। ठीक है, अब ये फोटॉन्स हमने क्यों पढ़ा, वो इसलिए क्योंकि जब हम प्लैंक्स की ब्लैक बॉडी रेडिएशन के उसमें देख रहे थे तो वहाँ पे उसने फोटॉन्स का यूज़ किया था। उसने कहा था ना कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो आप क्वांटा की फॉर्म में ले रहे हो, यानी कि एक फोटॉन्स की फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, फिर फोटॉन्स पढ़ा और क्या पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि एक्चुअली में जो ये फोटॉन्स हमारे होते हैं किन किन प्रॉपर्टीज़ के साथ में होते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें ये चीज़ में देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखो, जैसे कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, ये कोई पर्सन है, उसके ऊपर क्या हो रही है, रेज आ रही हैं। तो वो दो फॉर्म से हो सकती है आपकी, एक तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, एक डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि क्वांटा की फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास सपोज इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली लाइट फॉल हो सकती हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूसली की फॉर्म में। एक आपका ये हो सकता है कि इस तरीके से क्वांटा की फॉर्म में आपके पास लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं, इस तरीके की क्वांटा की फॉर्म में आपकी क्या आ रही हैं, यहाँ से लाइट्स आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है उसके पास इस तरीके एकदम सारी लाइट एकदम डल गई, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो वे था हमारा, ये रॉन्ग है। एकदम से सारी लाइट हमारे पास ऊपर, हमारी ऊपर नहीं गिरती है, वो फॉर्म ऑफ पैकेट्स के ऊपर हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे, ये जो आपकी एनर्जी है ये आपके दो टाइप की हो गई। ठीक है, वो दो टाइप की आपकी कौन सी हो गई, एक तो कॉन्टिन्यूस हो गई और एक डिस्क्रीट हो गई। लेकिन आप कह रहे हो कि कॉन्टिन्यूसली फॉर्म के अंदर जो प्लैंक्स ने कहा था थ्योरी की अकॉर्डिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से हमारे पास कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में हमारे पास एनर्जी नहीं आ सकती, वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो हमें उसके अंदर वही लेनी होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि कैसा है, हमारा डिस्क फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो जो पूरा हमारा फोटॉन है वो क्या हुआ, the particle that form radiation and which are in the form of packets of energy, यानी कि जहाँ वहाँ पे हम लिख रहे थे ना कि वो जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में, वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी जो हमने बोली थी, वो जो फोटोन बोला था, वो क्या है आपका, एक्चुअली में यही था। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, फोटॉन्स का नाम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फोटॉन्स क्या होती हैं, आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी ही होती है, एक तरह से एक रेडिएशन की फॉर्म के अंदर ही होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको फोटोन क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखते हैं इसकी कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, ये एक सबसे छोटी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी, वो है आपकी, ठीक है, जिसको हम रेडिएशन भी बोल रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फर्दर दोबारा डिवाइड किसी भी उसमें और एनर्जी के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो लोवेस्ट जो हमारी यूनिट की मिलती है वो हमारे पास फोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। हमें पता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। जब खोलेंगे तो ये प्लैंक्स ने दी थी, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट इसके अंदर आता है, जो कि हमारे पास बन जाता है ई इज इक्वल टू एच न्यू के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है until complete absorption, that is for example in pair production और photoelectric effect। ठीक है, they retain their identity, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रहती है। ठीक है, वो रिटेन कर सकते हैं अपना जो भी उनके अंदर प्रोसेस होती है, जैसे पेयर प्रोडक्शन हो गई या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कैसा भी आप लेके चल रहे हो, वो अपनी आई को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है द ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, यानी कि सी की स्पीड से करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसके अंदर है दे डोंट हैव एनी एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे वो ये है कि जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, दो होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उतना ही मास जितना ई के उस पर वैसे होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है वो होता है ई प्लस, ठीक है। तो यानी कि दोनों का हमारे पास मास सेम है लेकिन साइन अलग अलग होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोल देते हैं, तो वो हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन ये जो रेडिएशन है जो कि एक गामा की फॉर्म में होता है, जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं, एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, ये कहते हैं इसका कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव नो चार्ज बट कैन इजेक्ट चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम मैटर व्हेन दे इम्पिंजेस ऑन एटम। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये देखो इनकी वैसे तो कोई ये चार्ज नहीं है, लेकिन जब किसी सरफेस के ऊपर हम ये इसको इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो जो सरफेस के अंदर जो हमारा सरफेस होगा उसको जो एटम होगा वो इस एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और वहां से क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहां से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहता है कि बेशक से इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन ये क्षमता रखता है किसी भी एटम को वहां से, चार्ज पार्टिकल को किसी उसमें से निकालने का, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास है ए फोटोन हैज रेस्ट मास इक्वल टू 0 एंड इट्स मास इज गिवन बाय, ये कहते हैं जो फोटोन है उसका रेस्ट मास हमेशा हमेशा क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। और उसका जो मास होगा वो वैसे किससे, क्योंकि हमें पता है आइंस्टाइन ने दी हुई है इज इक्वल टू mc², हम वहीं से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो E हमारे पास जो एनर्जी है फोटॉन्स की हमें पता है वो एच न्यू के इक्वल होता है अपॉन में c², और न्यू बाई सी एक लैम्डा हो जाता है, सी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है ना, तो वहां से हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, तो जो हमारा मास है वो कितना हो गया, एच अपॉन में सी लैम्डा के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, फोटॉन्स हैव ए मोमेंटम विच कैन बी फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। फोटोन को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, हमें पता है इसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक लगेगी, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ p² c² प्लस में m0 का स्क्वायर c की पावर 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी विल गेट E² इज इक्वल टू p² c² प्लस में m0 का स्क्वायर c की पावर 4। और हम अभी तो हमने ये कहा था कि जो हमारा रेस्ट मास होता है, m0 क्या है, यहाँ रेस्ट मास है किसका, फोटोन का, और अभी लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर बताया कि जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो तो 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये क्वांटिटी तो हमारी क्या हो गई, 0, तो हमारे पास क्या बच गया, E² इज इक्वल टू p² c², और E² का दोनों साइड रूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू pc, देन द मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई सी, एंड वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज h न्यू, ठीक है। देन h न्यू बाई c एंड न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, h बाई लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा मोमेंटम है हमारा फोटोन का वो किसके इक्वल होता है, h बाई लैम्डा के इक्वल होता है। में आ गया होप आप सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टूडेंट्स, जो भी मैं इसके अंदर करवा रही हूँ आप ध्यान रखें कि ये आपकी नोटबुक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके, इसीलिए मैंने यहाँ पे, अदरवाइज मैं वैसे भी आपको बोल के करवा सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ यहाँ पे लिख लिख के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वो इसीलिए किया गया है ताकि आप अपने प्रॉपर वे से आपके नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो जो भी आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है आप ध्यान रखें कि उस चीज़ को आपने कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि आपके नोट्स क्या होते रहे, बनते रहे, ठीक है। थैंक यू।